नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े। दोस्तों, राहुल ने कहा इस देश के युवा का पेपर लीक करके बीजेपी कर रही है भविष्य बेकार। आखिरकार क्यों दोस्तों? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की डील पक्की होने से बीजेपी में मच गया हड़कंप। 5 राज्यों में दोस्तों साथ साथ लड़ेगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव। क्यों दोस्तों? ममता बनर्जी ने कहा कि वो अकेले लड़ेंगी 42 सीटों पर पश्चिम बंगाल में चुनाव। डेरेक ओब्रायन ने किया खुलासा और कैसे ओवैसी ने बीजेपी को फिर किसान मुद्दे पर लपेटा। तो तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल ने कहा छात्र सड़कों पर बैठे हैं लेकिन प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल ने कहा उत्तर प्रदेश में हम युवाओं के साथ हैं। दरअसल दोस्तों, ARO पेपर लीक होने से हड़कंप मच गया। आर ओ और ARO परीक्षा रद्द होने से आर.ओ. और ARO पेपर लीक को रद्द करने पर छात्रों ने मोर्चा खोल रखा है और वो धरना दे रहे हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने समर्थन कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हम इस देश के युवा का भविष्य बनते हुए देखना चाहते हैं, मिटते हुए नहीं। लेकिन ये सरकार देश के युवाओं का भविष्य मिटाने पर तुली हुई है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। उन्होंने कहा जैसे ही परीक्षाएं आती हैं पेपर उससे पहले ही लीक हो जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, पेपर लीक एक बहुत बड़ा मैटर माना जाता है और देखा जाए दोस्तों तो ये तमाम राज्यों में हो रहा है। आपको याद होगा अभी जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हटी तो बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही थी कि यहाँ पेपर लीक होता है, वहाँ पेपर लीक होता है, जबकि बीजेपी के राज्यों में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हो रहा है दोस्तों। और इसी को लेकर अब छात्रों ने मोर्चा खोल रखा है। खास कर युवा दोस्तों बीजेपी के खिलाफ है। ना मुझे लगता है कि युवा दोस्तों बीजेपी के खिलाफ वोट देना भी चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में 5 राज्यों को लेकर हुई डील, तो अब बीजेपी में हो गया टेंशन का माहौल। दरअसल हम आपको जानकारी दे दें, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ 5 राज्यों में डील कर ली है। इन 5 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं ये भी आपको बता देते हैं। पहला, दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ेगी। हरियाणा में जो है यहाँ पर कांग्रेस 24 सीटों पर लड़ेगी, 26 सीटों में से, और 2 पर जो है आम आदमी पार्टी लड़ेगी। चंडीगढ़ सीट को लेकर पेच फंस रहा था, वहाँ पर कांग्रेस ही लड़ेगी चुनाव, कांग्रेस ने साफ कर दिया है। इसके साथ साथ गुजरात में आपको बताते चले आम आदमी पार्टी जो है वो 1 सीट पर लड़ेगी, बाकी सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। वहीं पर ये सारा फार्मूला गोवा में जो 2 सीटें हैं उस पर जो है आम आदमी पार्टी नहीं बस कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। तो इन 5 राज्यों में डील हो गई है, जिसका मतलब तय है कि आने वाले समय में बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, कहा ममता बनर्जी अकेले ही लड़ेंगी 42 सीट पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर चुनाव। दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी के मंत्री डेरेक ओब्रायन ने साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है बंगाल की सीटों पर। लेकिन दोस्तों सीधी सी बात यह है कि वो इंडिया गठबंधन के तहत नहीं बल्कि बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। आप समझिए दोस्तों, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है इंडिया गठबंधन को साथ होना चाहिए था। हालांकि ममता बनर्जी बंगाल में बहुत मजबूत है, अगर वो चुनाव लड़ना चाहती हैं तो लड़े, लेकिन इससे दोस्तों कई सीटों पर फिर वोटों की आप समझिए तितिर बितिर होगी। यही कारण है जो ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो मिला है। हालांकि अखिलेश राहुल में बात हो गई, उनमें डील तय हो चुकी है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस में भी बात बन गई, लेकिन ममता बनर्जी के रुख नरम पड़ रहा है दोस्तों। हो सकता है अभी आगे चलकर वो थोड़ा अपना प्लान चेंज भी कर सकती हैं। आपको बताते चले दोस्तों, किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ फिर से एक बार भर ली हुंकार। किसान बोले ये सरकार देश की नहीं बल्कि हमारे किसान विरोधी सरकार है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल जब से किसान की जान गई है हरियाणा की पुलिस की गोली से, तब से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ। किसानों ने साफ कर दिया कि फ़िलहाल वो इस सरकार को माफ़ नहीं करेंगे। किसानों ने ऐलान किया है सरकार ने हमारा अपमान किया और ख़ास करके उन लोगों का अपमान किया है जो लोग देश के लिए कहीं ना कहीं आप समझिए
अपनी जान देते हैं और ये कहते हैं जय जवान जय किसान के नारे भी लगते हैं। किसानों के बेटे फौज में भर्ती होते हैं दोस्तों, लेकिन उन्हीं किसानों को गोलियां मारी जा रही हैं। 22 साल के किसान की जान जाने के बाद ये हंगामा लगातार बढ़ रहा है। इसको लेकर किसानों ने साफ कहा है कि वो अब सरकार से कोई बातचीत के लिए राज़ी नहीं होना चाहते और ना ही उनसे बात करना चाहते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेट लिया। ओवैसी का कहना है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश के किसानों को अपमानित कर रही है। ओवैसी ने कहा कि जिस किसान की गोली से जान गई है, सिर्फ मुआवजा देने से कुछ नहीं होगा। आपके हरियाणा की पुलिस के ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए, खास करके हरियाणा सरकार पर दोस्तों, क्योंकि इस वक्त जो सरकार के आदेश के बाद ही ये सब कुछ हुआ है। यही नहीं, कल तो सरकार ये कहती फिर रही थी कि वो NSA लगाएगी और इस चीज़ को लेकर जो है किसान काफ़ी कुछ चीज़ें बोल भी रहा था। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि अब काफ़ी कुछ जो है दोस्तों यहाँ पर बदलने वाला है, क्योंकि हम आपको बता दें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों पूरी तरीके से घिरती हुई नज़र आ रही है। और इसमें दोस्तों इस चीज़ों में कहीं ना कहीं सरकार की नीतियाँ भी साफ दिखाई दे रही हैं कि किसान से वो बात नहीं करना चाह रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश बोले इंडिया गठबंधन में बात बन गई है, इसलिए बीजेपी के पेट में दर्द उठ रहा है। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करेगा और इंडिया गठबंधन ही जो है यहाँ पर जीत दर्ज करके बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा। अखिलेश ने कहा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग किया और उसने देश के नौजवानों और ख़ास करके दोस्तों किसानों मजदूरों का कमज़ोर किया है। अखिलेश ने कहा कि आने वाले समय में खास कर इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराएगा। अखिलेश यादव का ये दावा दोस्तों कितना काम करता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि अखिलेश यादव की बातों में दम तो है, जहाँ पर बीजेपी कई चीज़ें छुपाने के काम कर रही है और इस सरकार से दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो घोटाले किए हैं वो सबके सामने आ जाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इंडिया गठबंधन की डील होने के बाद दोस्तों लगातार आम आदमी पार्टी को मिल रही धमकियां। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल की लगातार तबीयत ख़राब होती जा रही, जिसको लेकर अब काफ़ी कुछ जो यहाँ पर दोस्तों हंगामा हो गया। क्योंकि दोस्तों हमें तो एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर इन तमाम डील को लेकर जो यहाँ पर पेच फंसा हुआ था, लेकिन एंड वक्त पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ये डील हो जाना दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप भी समझते हैं कि ये एक ऐसा ऐलान किया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है। संजय रावत ने कहा कि फिलहाल इंडिया गठबंधन तेज़ी से सीट शेयरिंग कर रहा है और ऐसे में बीजेपी को टेंशन होने लगी। संजय रावत ने दावा किया है कि बीजेपी जल्दी ही सत्ता से बाहर होगी। इस बार जनता को एक नया विकल्प मिलेगा इंडिया गठबंधन के तौर पर। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, अगर पिछले 10 साल को हम उठाकर देख लें, इन 10 सालों में बीजेपी ने क्या किया, तो आपको नफ़रत, महंगाई, गरीबी और बेरोज़गारी ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों आज जो देश में महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी फैली हुई है वो मोदी सरकार की देन है। और नफ़रत के तो क्या कहने, कांग्रेस दोस्तों नाटक नहीं करती लेकिन बीजेपी नाटक करती है। आप समझिए, कभी मंदिर के नाम पर, कभी कुछ और चीज़ों के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और जो हो रहा है वो तो जनता देख ही रही है। तो कम से कम दोस्तों इस सरकार के ख़िलाफ़ जो लोगों ने मोर्चा खोल रखा है वो साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमें जो दिख रहा है दोस्तों, फ़िलहाल वहाँ पर काफ़ी कुछ चेंजेस होते हुए नज़र आ रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे चलकर दोस्तों क्या होता है, क्योंकि फ़िलहाल इस सरकार की जो नीतियां हैं उससे जनता परेशान तो आ ही चुकी है, पर यह सरकार देश के लिए दोस्तों ख़तरनाक भी साबित हो रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फ़िलहाल सोच समझ कर वोट देना आप जिसको भी दो। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगेगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी निकाल रहे हैं दोस्तों, निकालने वाले हैं राम यात्रा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले जीतू पटवारी अब बहुत जल्दी दोस्तों राम यात्रा निकालने जा रहा है। बताया जा रहा है फ़िलहाल जीतू पटवारी को ये जिम्मेदारी मिली है कि वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को और मजबूत करें। दरअसल अभी हमने सबने देखा ही था कि एकजुट होकर शिवराज सिंह चौहान को काफ़ी अच्छे वोट मिल गए।